आज मैं आपको दिलीप कुमार, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा एक किस्सा सुनाऊंगा और बेरोज़गारी पर एक कविता भी सुनाऊंगा जो आजकल के नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हूं आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिलीप कुमार को बॉलीवुड का कोहिनूर कहा जाता है। दिलीप कुमार बॉलीवुड की एक्टिंग के मशाल हैं, जिनकी लौ से बहुत से हीरो ने अपने चिराग को रोशन किया है। बॉलीवुड का ही नहीं बल्कि हर फिल्म इंडस्ट्री का यही मानना है कि दिलीप कुमार अपने आप में खुद एक स्कूल थे। दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार की बात है जब मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी, हम तीनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी इंदिरा जी ने कहा, दिलीप साहब, मैंने पेरिस की फ़िल्में देखी, इंग्लैंड की फ़िल्में देखी, कई प्ले देखे, बाहर कंट्री के कई ऑर्केस्ट्रा भी देखे। वो कितने उम्दा और खुश मिजाज होते हैं, लेकिन अपनी हिंदुस्तानी फ़िल्मों में ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता है। अपनी हिंदुस्तानी फ़िल्में उनकी फ़िल्मों से इतनी पीछे क्यों हैं? और भी कई बातें इंदिरा जी ने दिलीप साहब को सुना डाली। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक दिलीप कुमार ने उनकी सब बातें सुनी। फिर दिलीप साहब ने सोचा, अब इनके सवालों का जवाब देना बेअदबी नहीं होगा। फिर दिलीप कुमार ने इंदिरा गांधी से कहा, इंदिरा जी, आपने 12 से 15 मिनट के लेक्चर में एक बार भी हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में नहीं कहा। हिंदी फिल्मों में तो हिंदुस्तान की सभ्यता को नज़र में रख कर ही फिल्मों को बनाया जाता है, जो बाहर की फिल्मों में नहीं होता है। अगर हम भी उनकी फिल्मों को नकल करने लगे तो हमारे और उनके बीच में क्या रह जाएगा। और अब इस बात को कहना भी लाजमी है कि आपने पिछले 12 से 15 मिनट के दरमियान में एक भी बार हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने मुसलसल अंग्रेज़ी लैंग्वेज में बात की है। आज हमारे हिंदुस्तान की सड़कें ख़राब हैं, खेती बाड़ी का ज़रिया सही नहीं है, उनमें भी कुछ कमियां हैं। एजुकेशन, तालीम लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रही है, लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है। हमें इन सब मुद्दों पर जहन नशी करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी फ़िल्में ख़राब हैं, लेकिन हमारा फ़िल्मी उद्योग गरीब नहीं है, बल्कि मुद्दे तो ये हैं कि लोगों को पीने का शफ़ाफ़ पानी भी नहीं मिल रहा है, अच्छी तालीम लोगों को नहीं मिल रही है, जॉब के लिए कंपनी की बहुत कमी है। इस मुल्क में इन सब चीज़ों का सुधार करना चाहिए। दिलीप कुमार कहते हैं कि मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी मेरी इन सब बातों से नाराज़ हो जाएंगे। मगर पंडित नेहरू जी कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इतनी शफ़क़त से बात नहीं करता। फिर दिलीप साहब ने कहा, हमारे हिंदुस्तान में जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सबके लिए शौचालय और जल जीवन मिले, जिनसे जनता अभी तक महरूम है। इस तरह से दिलीप कुमार ने इंदिरा गांधी के सवालों का जवाब दिया था, जिससे पंडित नेहरू जी के दिल में दिलीप कुमार की रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी। फिर 90s के दौर में भी दिलीप कुमार ने एक सभा में ये बयान दिया था कि आज के दौर में बेहद वाहियात राइटर भी आ चुके हैं, जो ऐसे गाने लिखते हैं, चोली छोटी हो गई। ये सब बाहर की फ़िल्मों को देखने का नतीजा है, जबकि हमारे यहाँ अब अच्छे राइटर की भी कमी हो चुकी है। सन 1950 और 60 के दौर में जमींदार के ऊपर फ़िल्में बनाई जाती थीं, जिसमें हीरो को अच्छा और अपने किरदार को
शानदार बनाकर दर्शकों के सामने पेश करते थे। मगर आज के ज़माने में फिल्मों में हीरो कोई भी हो सकता है, चाहे वो विलन बना हो या हीरो, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा। आज की फिल्मों में तो यही सब होता है। जिस तरह से दौर बदला, उसी तरह से फिल्मी हीरो भी बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये था दिलीप साहब का किस्सा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात भी रखना चाहूँगा, जो आज के नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि दिलीप साहब ने कहा था, हमारे हिंदुस्तान में अच्छी सड़कें हों, अच्छा एजुकेशन हो, मगर मेरा तो ये मानना है कि हर सरकार के दौर में नए नए स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं। कुछ ट्रस्टी होते हैं तो कुछ चंदे की लागत से बनाए जाते हैं, लेकिन कोई चंदा लेकर किसी भी किस्म की फैक्ट्री या कंपनी नहीं खोलते हैं। मगर स्कूल कॉलेजेस ज़रूर खोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें स्कूल कॉलेजेस से इनकम होती है। लोग एडमिशन लेते हैं, स्कूल का नाम होता है, फला स्कूल खुला है, वह बहुत अच्छा है, बहुत ही आलीशान बनाया गया है, हर क्लासरूम चमक रहा है। ऐसा क्यों? जबकि जो पहले से स्कूल कॉलेजेस ओपन हैं, उनमें भी तो वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो इन नए स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। और हर साल लाखों बच्चे बीकॉम, बीए, बीएससी करके निकलते हैं। फिर वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जितने स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं, उतनी फैक्ट्री, कंपनी या प्लांट नहीं डाले जाते हैं। आप खुद सोचिए, जो कंपनियां चल रही हैं, वहाँ भी तो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी उनको निकाल देगी और आपको रख लेगी। ये बोलकर कि आप इस साल ग्रेजुएट हुए हैं तो मैं आपको नौकरी देता हूँ, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है, हिंदुस्तान में स्कूल और कॉलेजेस की कमी नहीं है। कमी है तो कंपनी की, फैक्ट्री की, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए मेरी उन लोगों से ये सलाह है कि आप जिन लोगों को स्कूल कॉलेजेस खोलने के नाम पर चंदा देते हैं, वो लोग स्कूल कॉलेजेस को बिजनेस बना चुके हैं। आप खुद सोचिए, एक युवा जिसने पढ़ाई के पीछे अपनी जवानी के 24 साल बर्बाद किए, अपने माँ बाप की जायज़ कमाई को उस डिग्री को हासिल करने में लगा दी, मगर जब उसे दुनिया की हकीकत का पता चलेगा कि जो हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया था, वैसी तो दुनिया है ही नहीं, बल्कि दुनिया तो उससे कई कदम आगे है। जबकि हकीकत यही है, मार्केट में बेरोज़गारी बहुत है। ये तो सच है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, शिक्षा हासिल करने के लिए विद्यालय तो बहुत हैं। शिक्षा हासिल करने के लिए विद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए रोज़गार बहुत कम है। यानी कंपनियां बहुत हैं। कुछ लोग इस शायरी को सुनने के बाद सोचेंगे कि आखिर नौकरी ही क्यों, तुम बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? तो इस बात का जवाब ये है, सामने वाला कहेगा बिजनेस के लिए रुपया चाहिए, तो आप कहेंगे छोटा धंधा डालो जिसमें कम रुपए लगे। तो इसका जवाब ये है कि उस शख्स के माथे पर डिग्री का लेबल चिपक चुका है। उसके मन में शर्म हया, अच्छा बुरा, सही गलत फ़र्क करने का नज़रिया आ चुका है। वो इस सोच में डूब चुका होता है कि अगर मैं एजुकेशन से हटकर कोई काम करूँगा तो लोग यही ताना मारेंगे। अगर यही करना था तो अपनी ज़िंदगी के 24 साल और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद क्यों किया? यही थिंकिंग उसे बेरोज़गार बना देती है, और ये 100% सच भी है। क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजेस में सिर्फ मालूमात, जानकारी, नॉलेज दी जाती है, बिजनेस या धंधा करना नहीं सिखाया जाता है। इसलिए उस नौजवान के दिमाग में सिर्फ नौकरी की तलाश चलती है। यहाँ पर ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों,
तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। लड़कपन खोया पढ़ाई में, खेल कूद को त्याग दिया। मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को सीखने के लिए खुशियों को तबाह किया। इम्तिहान में पास होने के लिए नींदों को उड़ा दिया। मिली जब डिग्री तो ना मिली नौकरी, जीवन के 24 साल बस यूं ही गुजार दिया। मेरे कहने का मतलब बस यही है, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें एजुकेशन सिस्टम और टीचरों का सुधार करो। नए स्कूल कॉलेजेस खोलने से कुछ नहीं होगा। अगर खोलना है तो नई नई कंपनियां खोलो, फैक्ट्री खोलो, जिससे बेरोज़गारों को 2 वक्त की रोटी मिले। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि लोग चंदे के पैसे से फैक्ट्री या कोई कंपनी क्यों नहीं खोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी खोलने के बाद उन्हें लोगों को जॉब देना होगा, सैलरी देनी होगी और भी कई फैसिलिटी भी देनी होंगी, जिससे कंपनी को इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा होगा या फिर दोनों भी इक्वली होगा, जिससे उनका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन स्कूल कॉलेजेस ओपन करने के बाद इनकम ज़्यादा होगा और एक्सपेंस ना के बराबर होगा। यहाँ पर एक बेरोज़गारी का शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। बेरोज़गार निकलता है जब रोज़गार की तलाश में, कंपनी कहती है नहीं है तजुर्बा तुम्हारे पास में। बेरोज़गार निकलता है जब रोज़गार की तलाश में, कंपनी कहती है नहीं है तजुर्बा तुम्हारे पास में। कहीं नौकरी को जात पात के नज़रिए से देखा जाता है तो कहीं इंग्लिश के नाम से रिजेक्ट किया जाता है। समझाओ इन जाहिलों को, मिलेगा नहीं जब काम तो कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस काम में। यहाँ पर मैं अपनी बात को एक कविता के ज़रिए ख़त्म करना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। हमारी बेरोज़गारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम जब कब्रिस्तान से भी गुज़रते हैं तो मुर्दे उठकर पूछते हैं नौकरी लगी क्या। और ज़माना हमसे कहता है डिग्री तुम्हारे पास है, फिर भी बेरोज़गार हो तुम, क्या करें। उम्र शादी के पड़ाव पर है और हम बेरोज़गार हैं। पड़ोसी घूर रहा है क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। रिश्तेदार हंस रहे हैं क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। आधी उम्र गुज़र चुकी है फिर भी हम बेरोज़गार हैं। दोस्त पहचानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। लड़की वाले शादी से मना कर रहे हैं क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। दुनिया वाले धिक्कार रहे हैं क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई, जिस्म की ताकत घट गई और हम बेरोज़गार हैं। ज़िल्लत के अल्फाज, धिक्कार का रवैया और अपमान के शब्द खा रहे हैं क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। झूठ की दुनिया में ईमानदारी का घर बना रहे हैं, इसलिए हम बेरोज़गार हैं। हकीकत को भूलकर सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए हम बेरोज़गार हैं। कहीं जात पात का भेदभाव है, कहीं भाषाओं का भेदभाव, इसलिए हम बेरोज़गार हैं। बेगारी हम पर इस तरह से छाई है कि हम सफलता पाने के लिए बेकरार हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हर उस भटकते हुए नौजवान को अनएम्प्लॉयमेंट की हकीकत का पता चल सके। जय हिंद। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।